उप कृषि निदेशक हाथरस हंसराज से जनपद हाथरस में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं आगामी 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा कृषि मंडी हाथरस किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने एवं तैयारी को लेकर TV30 इंडिया संवाददाता देव प्रकाश देव ने की खास बातचीत। नमस्कार, TV30 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उप निदेशक हंसराज जी। जानेंगे उनसे किसानों के बारे में, जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार करने का जनपद में किस तरह का माध्यम है। सर, पहले TV30 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिनका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी मदद लेते हैं। और उसके साथ साथ गांव में हमारी कई स्तरों पे गोष्ठियां होती हैं। जनपद स्तर पे गोष्ठी होती है, ब्लॉक स्तर पे भी गोष्ठी होती है और गांव पंचायत स्तर पे भी हमारी किसान पाठशालाएँ चलाई जाती हैं। उनको समय समय पर समसामयिक जानकारी हम लोग देते रहते हैं, जिससे किसान हमारे जागरूक हो सकें। मेरा दूसरा सवाल सर, 23 दिसंबर को पूर्व चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री हैं उनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जा रहा है जनपद में, और क्या क्या तैयारियां आपकी? जी देखिए, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब का जो जन्मदिन है एक किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे प्रदेश में इसके लिए बहुत बृहद लेवल पर बड़ा हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। ये बेसिकली किसानों का सम्मान दिवस जैसा बोला गया है। तो इस कार्यक्रम में किसानों का सम्मान विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। किसानों को सम्मान के तौर पे उनको विभिन्न तरीके से पुरस्कृत किया जाता है, उनका सम्मान कराया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग और कृषि विभाग से जुड़े अन्य एलाइड डिपार्टमेंट हैं, जैसे पशुपालन है, उद्यान है, मत्स्य है, इनमें भी जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे किसान भाई होते हैं उनको पुरस्कृत कराया जाता है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पुरस्कार दिया जाता है। तीन अलग अलग विभागों के भी क्षेत्र में, साथ साथ कृषि के क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई मैक्सिमम उत्पादकता वाला कोई उत्पादन लेते हैं उनको फर्स्ट और सेकंड पुरस्कार देके उनको पुरस्कृत किया जाता है। तीसरा सवाल है सर, जो किसानों को कृषि यंत्र जो दिए जाते हैं उस पर किस तरह की छूट दी जाती है? देखिए, किसान भाइयों को कृषि यंत्र हमारे यहाँ 2 योजनाएं हैं। एक कृषि यंत्रीकरण की योजना है और एक हमारे यहाँ इन सीटू योजना है। तो कृषि यंत्रीकरण में हमारा 50% भी होता है और इन सीटू योजना में हमारा 80% तक अनुदान दिया जाता है। इन सीटू बेसिकली हमारी वो योजना है जिसमें पराली जलाने से रोकने के लिए किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है कि पराली को न जलाकर पराली का उपयोग उसी खेत में कर लें या उसको किसी अन्य जगह पे इस्तेमाल करके वो पराली बजाय जलाने को किसी न किसी रूप में एक उपयोगी रूप में उसका प्रयोग किया जाए। इसके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं और किसान भाइयों को अच्छी खासी छूट दी जाती है ताकि किसान भाई कृषि यंत्र क्रय कर सकें और पराली जलाने की एक दुश्वारियों से बच के उस पराली का सदुपयोग कर सकें। जी, अभी किसानों के लिए जैसे गांव में किसान पाठशाला चलाई जा रही है, किस तरह चलाई, उनका उद्देश्य क्या है? एक किसान पाठशाला हमारी चलाने का उद्देश्य शासन का ये होता है कि किसान भाइयों को जो कृषि, अब इस समय हमारा बुआई का सीज़न चल रहा है, तो कृषि की जो समसामयिक जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को मिले और हमारी सरकार द्वारा क्या क्या छूट, क्या क्या योजनाएं किसानों को दी जा रही हैं। तो ये एक तरीके से हमारा प्रोग्राम गांव-गांव में चलाकर किसान भाइयों को हम हर किसान के डोर टू डोर पहुंचने की कोशिश करते हैं और गांव-गांव में किसानों को पूरी योजनाओं की जानकारी देकर उनको अवेयर करते हैं ताकि हमारे किसान भाई सरकार की योजनाओं का भरपूर फ़ायदा उठा सकें, उसकी योजनाओं को विज्ञ हो सकें। उनको जानकारी होगी तभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है किसान भाइयों को पता नहीं हो पाता, तो हम लोग की कोशिश होती है कि सरकार की सारी योजनाओं की उनके डोर टू डोर पहुंचा के उन किसान भाइयों को जागरूक करें ताकि योजनाओं से लाभान्वित हों। इसी उद्देश्य से हमारी किसान पाठशाला चलाई जा रही है कि ताकि कृषि की जानकारी उनको दी जा सके। मेरा लास्ट सवाल सर, किसानों को जनपद में खाद बीज दवाइयों की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं? खाद बीज दवाइयों की क्वालिटी इंश्योर कराने के लिए शासन के निर्देश पे हम लोग जनपद में कार्रवाइयाँ तो सुनिश्चित करते ही करते हैं। साथ ही बीच बीच में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे भी हम लोग छापामार कार्रवाई, गोपनीय जांच करवाते हैं दुकानों की। अगर उसमें कोई अदरवाइज स्थिति पाई जाती है, कहीं कोई
मतलब होर्डिंग या ओवर प्राइसिंग कोई कार्रवाई मिलती है तो उसके दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जी, थैंक यू सर। मेरे साथ थे कृषि उपनिदेशक हंसराज जी, जो बता रहे थे सरकार की योजनाएं जो जनपद में चलाई जा रही हैं उसके बारे में बता रहे थे, जिस तरह की कार्रवाई की जाती हैं। और ख़ासकर 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की जो जन्म दिवस मनाया जाएगा उसके बारे में बता रहे थे, किस तरह मनाया जाएगा, किस तरह की तैयारी हो रही है। हाथरस से देव का टीवी 3 इंडिया न्यूज़।